पकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव को प्रथम भाव समाधि, द्वितीय बार भाव समाधि और तृतीय बार भाव समाधि कब हुई, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पिछले शनिवार को हमने देखा था कि काले बादलों के नीचे से बबलों का एक झुंड जा रहा था और उसको देख के ही भगवान श्री रामकृष्ण देव को भाव समाधि हो गई थी। और अब दूसरी बार की चर्चा हम पिछले शनिवार से कर रहे हैं, विशालाक्षी देवी के मंदिर के जाते समय। तो उसका कुछ वर्णन हमने पिछले शनिवार से किया था। अब उसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। सब गांव की महिलाएं विशालाक्षी मंदिर के देवी के दर्शन के लिए जा रही हैं। उस समय प्रसन्न जो है और बाकी महिलाएं भी वहां जा रही है। तो प्रसन्न की जो भक्ति है श्री रामकृष्ण देव के ऊपर, वो बहुत ही अविचल भक्ति थी। इसलिए प्रसन्न ने एक बार कहा था, अच्छा गदाई, सचमुच मुझे कभी कभी तू ईश्वर है ऐसा क्यों प्रतीत होता है। अरे सचमुच में तू ईश्वर मालूम पड़ता है। फिर वही कहते हैं, तू चाहे कुछ भी कहे किंतु तू मनुष्य नहीं है। इतनी भक्ति थी प्रसन्न की। और हम जानते हैं कि गदाई बचपन पे ही संगीत आदि में बहुत निपुण थे। और ये प्रसन्न ने गदाई का संगीत सुना था। तो और फिर कहते हैं कि गदाई के संगीत सुनने के बाद और किसी संगीत में मुझे मिठास नहीं मिलती है। गदाई कानों को बिगाड़ गया है। यहां तक हमने पिछले शनिवार तक देखा था। अब गदाई को भी पता लगा कि कुछ महिलाएं विशालाक्षी मंदिर के दर्शन के लिए जा रही हैं। तो जैसे ही पता लगा तो गदाई कह उठे, मैं भी चलूंगा। अब गदाई ने तो कह दिया, मगर छोटा सा बालक है। अब वो महिलाएं चिंतित होने लगी कि बालक को कष्ट होगा। ये जानकर उन्होंने अनेक प्रकार से निषेध किया कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, कष्ट होगा, बहुत दूर जाना है। किंतु किसी भी बात को न मानकर गदाधर उनके साथ साथ चलने लगे। वो जा रहे हैं तो वो भी चलने लगे। उससे उन महिलाओं को किसी प्रकार का असंतोष न हुआ। क्यों? उसका भी कारण बताते हैं कि जा रहा है तो उसको फिर भी मना नहीं किया, चलो अब चल रहा है तो चलने दो जी। बल्कि उन्हें आनंद ही हुआ, सभी महिलाओं को आनंद हुआ। पहले मना किया, मगर जब जाने के लिए वो तैयार जिद कर दिया तो असंतोष नहीं हुआ, बल्कि आनंद हुआ। चलो, गदाधर साथ में आ रहे थे, आनंद हो रहा है। क्योंकि ऐसा कौन है जिसके चित्त को हरने में सदैव हसमुख लोकप्रिय बालक समर्थ न हो। इसके अतिरिक्त उस अल्प आयु में गदाई को देवी देवताओं के संकेत आदि सब कुछ कंठस्थ थे। महिलाओं को सबको मालूम है कि बचपन से ही वो रामायण महाभारत या कहाँ साधु संग कुछ ऐसा हो रहा है तो वहाँ जाते थे, तो गदाई को
एक बार सुनने से ही सब कुछ कंठस्थ हो जाता था, याद रह जाता था। और बीच बीच में अपनी जो मंडली थी छोटे बच्चों की, और वहाँ पे कुछ नाटक वगैरह करते थे, तो ये गदाई हूबहू जैसे सुनाता वैसे ही वो सब सुना के सबका दिल मोह लेते थे। तो ये सब बातें सबको मालूम था, महिला लोगों को। मार्ग में अनुरोध किए जाने पर वह उनमें से 2-4 तो अवश्य ही सुनाएगा। मैंने के साथ में जा रहा है विशालाक्षी मंदिर के देवी दर्शन कर ले, अब उसको अवश्य ही वो जो भी उसको याद है उसमें देवी देवता का स्तोत्र सुनाएगा, वो उनको पक्का मालूम था। तो इसलिए बोले हम लोग अकेले जा रही हैं, चलो वो भी जाएगा तो थोड़ा आनंद आएगा। हम लोगों को तो कंठस्थ नहीं है तो ये गदाई ही सुनाई देगा भगवान का नाम। तो ऐसे कल्पना करके और ऐसा निश्चय करके तो उसको कोई आपत्ति नहीं है। फिर दूसरा क्या कारण था, बोले और लौटते समय यदि उसे भूख लगी तो अब क्या करेंगे, छोटा बच्चा है, जा रहा है इतनी दूर तक, लौटते समय भूख लग गई तो क्या करेंगे हम लोग। तो वो भी उसके अंदर उपाय है, तो भी कोई चिंता नहीं, और उसको भूख लगने से भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि देवी का प्रसादी नैवेद्य तथा दूध उनके साथ ही रहेगा। स्वाभाविक है, मंदिर जा रहे हैं तो कुछ नैवेद्य मिठाई फल वगैरह ले जाते हैं, और कुछ दूध भी ले गए थे। अब देवी को जैसे ही अर्पण किया तो वो प्रसादी फल वापस लेंगे और वो तो साथ में रहेगा, और हम लोग नहीं खाएंगे तो गदाई को दे देंगे, भूख लगेगी तो उसको, और घर के लिए थोड़ा सा ले जाएंगे, बाकी गदाई को खिला देंगे। ऐसा शुभ मन में विचार कर करके वो लोग ने कोई आपत्ति नहीं की। इसलिए सोच विचार की बात ही क्या है, बोले इसमें सोचने की कोई बात नहीं। भूख लगेगी उसका भी उपाय है, उसको सब याद है, देवी का स्तोत्र वो भी सुनेंगे हम लोग, तो बोले आने दो, कोई बात नहीं। गदाई के साथ चलने पर फिर असंतोष का कारण ही क्या रह जाता है। इस प्रकार विचार विमर्श के पश्चात गदाई को साथ लेकर ये महिलाएं निशंक होकर चलने लगी। आपस में सब बात कर लिया, कहते ठीक है चलो उसको चलने दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, और चलने लगे। एवं उन्होंने जैसा सोचा था गदाई भी उसी प्रकार, जैसे सोच रहे थे गदाई भी फिर उसी प्रकार क्या करते, देवी देवताओं की कहानियों को कहते तथा गीत गाते हुए आनंद से चलने लगे। और ठीक वैसा ही ठाकुर करने लगे श्री रामकृष्ण देव। देवी देवता के स्तोत्र गाने लगे, भजन गाने लगे, और आनंद से सब लोग जा रहे हैं। अब घटना क्या हुई, किंतु विशालाक्षी देवी का महिमा कीर्तन करते हुए मैदान को पार करने से पूर्व ही, अब हम पहले कह चुके हैं कि कामारपुकुर से विशालाक्षी देवी का जो मंदिर है थोड़े अंतर में है, तो बीच में मैदान आता है, उसको पार करना पड़ता है और तब वहां जाके पहुंचा जाता है। तो धीरे धीरे सब जा रहे हैं, अब बीच में मैदान आ रहा है, उसको पार नहीं किया, उस मैदान के बीच में ही पार करने से पूर्व ही एक विचित्र घटना हुई। क्या घटना हुई, बालक गाता हुआ सहसा रुक गया। अब सब लोग जा रहे हैं, बीच में बालक चल रहा है और अचानक वो रुक गया। देवी देवी का स्तोत्र कर रहे हैं और रुक गया। उसके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए, भाव आ गया और वो एकदम शिथिल हो गए। आंखों में अविरत अश्रुधारा बहने लगी। जैसे ही देवी देवता का भाव हो गया तो श्री रामकृष्ण देव से के आंखों से, गदाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, अंदर से जो भाव निकला। और एवं उन महिलाओं के द्वारा स्नेह पूर्वक बारंबार यह पूछे जाने पर भी कि तुम्हें क्या हुआ है, वो सब घबरा गए कि तो एकदम बेहोश जैसा हो गया। अब वो भाव समाधि तो वो लोग को कल्पना में नहीं थी कि कुछ भाव समाधि ऐसा कुछ हुआ है। वो तो ले तो बेहोश हो गया, एकदम अकड़ गया उसका शरीर और रो रहा है। तो अंदर में क्या पीड़ा हो रही है किसी को पता नहीं, पेट में दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कुछ पैर में लगा, क्या हुआ, रो रहा है वो। अब वो भाव समाधि के द्वारा अश्रुधारा बह रही हो, किसी की कल्पना नहीं महिला लोगों को। और बार बार उसको पूछने लगे क्या हुआ है।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देंगे कैसे, वो तो भाव में है। दूर तक चलने में अनभ्यस्त, अब दूर तक जाना है। कोमल स्वभाव बालक को शायद लू लग गई हो। अब वो महिला लोग सोचने लगी, अब इतने दूर चल के आए हैं, अभी तो मैदान पार भी नहीं हुआ है, अभी और दूर जाना है, और वो तो इतना चला नहीं होगा, और कोमल स्वभाव बेचारा गदाई, और चलते चलते थक गया। अब सुबह तो निकले थे, मगर अब थोड़ा सूर्य भी उदय हो गया, गर्मी भी लग रही, तो शायद उसको लू न लग गई हो। ऐसा सब लोग सोच रहे हैं। यह सोचकर महिलाएं विशेष चिंतित हुई, अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, बालक बीमार हो गया। और समपर्वती पोखरी से, समीपवर्ती एक पोखरी में, इसके तालाब था, जल लाकर बालक के मस्तक तथा नेत्र पर छींटे देने लगी। और स्वाभाविक है, जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो हम लोग सबसे पहले पानी छाटते हैं, तो थोड़ा उसको स्पंदन से उसको होश आ जाए, या पानी पिलाते हैं, ऐसा उपाय वो लोग करने लगी। किंतु उससे भी जब बालक चेतन न हुआ, कोई असर नहीं हुआ, वो गदाई वैसे ही भाव में है। तब वे अत्यंत दुखित होकर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। अब गांव से भी दूर आ गए, बीच में है, अगल बगल कोई नहीं है, किसको बुलाए, मैदान में खड़े हैं। अब छोटा बालक, अब चिंतित हुई, अत्यंत दुखित हुई। अब सोचने लगे होंगे, अरे गलती होगी, इसको लाके घर पे रहते तो ठीक रहता, क्यों ले आए, ये सब अलग अलग विचार सब कर रही है। देवी की मनोती ही कैसे दी जाए तथा दूसरे के बालक गदाई को बिना किसी प्रकार की हानि के किस प्रकार उसके घर तक पहुंचाया जाए। अब करे क्या, अब आगे बढ़े या पीछे जाए, गदाई को घर पहुंचा दे या फिर देवी के दर्शन के लिए जाए, वो लोग चिंतन में करते हैं। अब देवी की मनोती कैसे दी जाए, अब इसको छोड़कर तो जा नहीं सकते कोई, और दूसरे के बालक गदाई को बिना किसी प्रकार की हानि, तो ज्यादा चिंतित हो, और किस प्रकार उसको घर पहुंचाया जाए। अब इधर ले जाएंगे, ले कैसे जाएंगे, अब वापस जाना पड़ेगा, तो ये सब चिंता करें। वहां और ऐसा कोई भी नहीं था जिससे सहायता मांगी जा सके। अब क्या किया जाए। महिलाएं बहुत ज्यादा घबरा गई तथा देवी देवताओं की बातें भूल बालक को चारों ओर से घेर कर बैठ गई। अब वो छोड़ो, अब वो विशालाक्षी मंदिर जाना छोड़ो, पहले इसको ठीक करो, इसको जगाओ। पानी डाला, असर नहीं हुआ, गदाई को बुला रहे हैं फिर भी असर नहीं हुआ, अश्रुधारा बह रही है, और अकड़ गया शरीर, पूरा शिथिल हो गया, बोले सब घबरा गए। तथा देवी देवता की बातें भूल बालक को चारों ओर से घेर के बैठ गए, गोल करके। वे कभी उसको पंखा करती, कभी जल के छींटे देती, और कभी उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारती। अब कोई छींटा दे रहा है, वो बोले गदाई गदाई उठो उठो, गदाई उठो, कोई असर नहीं, वो तो भाव समाधि में है। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर प्रसन्न के मन में सहसा ये बात उदित हुई। अब ये जो पूरा ये घटना है ना, हम अपने कल्पना के अंदर, अपने मन की कल्पना शक्ति को लगा के एक पूरा चित्र हमारे सामने उपस्थित करेंगे, तो इस घटना को हम लोग लाइव देखेंगे, साक्षात हमारे सामने घटना बन रही है। कैसे वो चारों ओर बैठ गई, महिलाएं, गदाई बीच में सोया हुआ है, किसी की गोद में सोया हुआ है सिर रख के, या खड़ा है, कोई पंखा कर रहे, कोई छींटे डाल रहे हैं, कोई इसको बुला रहे हैं गदाई गदाई। तो ये कल्पना करने से हम लोग को वो पूरा दृश्य हमारे आंखों के सामने उदित हो जाता है। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर प्रसन्न के मन में सहसा ये बात उदित हुई। क्या हुई? विश्वातीत तथा सरल बालक पर कहीं देवी का आवेश तो नहीं हुआ है। एक जो प्रसन्न थी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत श्रद्धा थी प्रसन्न की, तू मनुष्य नहीं दिखता है, तू मुझे ईश्वर लगता है, ये पहले से ही उसको पता।
तो उसको लगा कि देवी का आवेश हुआ है, किसी और को नहीं लगा। सरल हृदय पवित्र बालक तथा स्त्री पुरुषों पर ही देवी देवताओं के आवेश होने की बात सुनी जाती है। जो किसी भी उस समय भी आजकल भी किसी के शरीर के अंदर देवी देवता का आवेश होता है, तो कहते हैं कि जो सरल हृदय पवित्र होते हैं तो उसमें भगवान आते हैं, देवी देवता आते हैं। अतः उन्होंने अपने साथ की स्त्रियों से इस बात को कहा तथा गदाई को और अधिक न पुकार कर एकाग्र चित्त से विशालाक्षी का नाम लेने के लिए अनुरोध किया। बोले अब छोड़ो चिटा पिटा पानी डालना, उसके अंदर देवी का आवेश हुआ है, हम सब लोग मिलके भगवान का नाम लेते हैं, श्री विशालाक्षी देवी का नाम लेते हैं और सबको एकाग्र करके बोले भक्ति से हम नाम लेते हैं, तभी इस समस्या से कुछ उपकार होगा। पवित्र चरित्र होने के कारण प्रसन्न के प्रति पहले से ही उन स्त्रियों की श्रद्धा थी। अब ये प्रसन्न ने कहा तो मानने वाला कौन है? नहीं, प्रसन्न ने कहा इसलिए हम लोग करेंगे, क्योंकि सबकी प्रसन्न के ऊपर बहुत श्रद्धा थी कि नहीं ये जो कहेगी वो ठीक है, तो सब लोग मान गए। अतः सहज ही में उनकी बात पर विश्वास कर देवी ज्ञान से उस बालक को ही संबोधन करती हुई वे बारंबार कहने लगी। अब सभी लोग मिल गए और बालक को ही माने गदाई को ही संबोधन करके, अब वो देवी को नहीं बुला रहे हैं, विशालाक्षी देवी जो मंदिर में है उसको प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मगर वो विशालाक्षी देवी वो गदाई के शरीर में जो आए हैं उसको गदाई को ही संबोधित करके कह रहे हैं, क्योंकि उसके शरीर में उसका आविर्भाव हुआ है। तो कहने लगी, मां विशालाक्षी प्रसन्न हो, मां रक्षा करो। और वो गदाई के सामने ही कह रहे, क्योंकि उसके अंदर मां है। मां विशालाक्षी प्रसन्न हो, मां रक्षा करो, मां विशालाक्षी हमारी ओर कृपा करो, मां इस महान संकट से हमारी रक्षा करो। ये सब लोग प्रार्थना करने के हाथ जोड़ के गदाई के देख के। आश्चर्य की बात, उन स्त्रियों द्वारा 2-4 बार इस प्रकार देवी के नामोच्चारण से ही गदाई का मुखमंडल मधुर हास्य से रंजित हो उठा। जैसे ही मां विशालाक्षी का नाम उनके कानों में गया, गदाई के कानों में, और तुरंत ही उसको बाह्य चेतना हुई और मुखमंडल मधुर हास्य से, क्योंकि वो तो भगवान का आवेश हुआ था, वो थका हुआ तो नहीं था, कहीं गिरा नहीं था, कहीं बेहोश नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, शारीरिक दुर्बलता से तो बेहोश नहीं हुआ था। तो जैसे ही वापस वो उठे गदाई, तो मधुर हास्य था उसके चेहरे पे। रंजित हो उठा तथा बालक में कुछ कुछ चेतना का लक्षण भी दिखाई दिया। आंख खोली, हंसे और फिर हाथ पैर थोड़े हिलने लगे, चेतना का लक्षण दिखाई दिया। तब आश्वस्त होकर उन्होंने यह निश्चित किया कि बालक पर वास्तव में देवी का ही आवेश हुआ है। समझ गए, क्योंकि इतना प्रयत्न करने के बाद भी बालक को होश नहीं आया था, तो सिर्फ विशालाक्षी का 2-4 बार नाम उच्चारण करने से इसको होश आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि मां ही उसके शरीर में प्रविष्ट हुई, भाव हुआ था। अतः पुनः पुनः वे उसको प्रणाम तथा मातृ संबोधन कर उससे प्रार्थना करने लगी। अब समझ गए कि गदाई में ही मां विशालाक्षी प्रवेश हुई थी, आवेश हुआ था, तो उसको ही फिर मातृ संबोधन करके उसको प्रार्थना करने लगी। किसी किसी का कहना है कि उस समय भक्ति के प्राबल्य से उन रमणियों ने श्री विशालाक्षी के निमित्त अपने साथ लाए हुए नैवेद्य आदि भी बालों को समर्पित कर दिए थे। अब देखिए, वो तो जा रहे थे, पहुंचे नहीं थे, मैदान पार करने से पहले यह घटना होती, बीच में ही। और गदाई के अंदर मां विशालाक्षी का आविर्भाव आवेश हुआ था, और ये पता लगने से उनके साथ जितने भी मिठाई, फल, दूध जितने भी लाए थे, तो गदाई को ही श्री विशालाक्षी देवी समझ के उनको ही समर्पित कर दिया था, उसको ही भोग लगा दिया।
क्रमशः चेतना प्राप्त कर बालक स्वस्थ हुआ। और आश्चर्य की बात यह है कि उस घटना से उसके शरीर पर किसी प्रकार की श्रांति, थकावट तथा दुर्बलता दिखाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो तो भाव में थे। कोई लू नहीं लगी थी, कोई धूप नहीं लगी थी, भूखा भी नहीं था, तो इसके कारण कोई थकावट वगैरह नहीं थी। वे उसे अपने साथ लेकर भक्ति विह्वल हो देवी के स्थान पर पहुंची। फिर वापस घर नहीं आया, फिर गदाई ठीक हो गया तो फिर साथ में चलते चलते फिर विशालाक्षी मंदिर के वहां पहुंचे तथा देवी को विधि पूर्वक मनोती चढ़ाने के उपरांत घर लौटकर श्री रामकृष्ण देव की मां से उन्होंने उन बात का आद्योपांत वर्णन किया। वापस आ गए पूजा पूजा करके, तब श्री रामकृष्ण देव की गदाई की मां को पूरा वर्णन उन्होंने सुनाया। अब वो तो सुनाना ही पड़ेगा। एक तो आश्चर्य की घटना हुई और उनका बेटा था, उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ, तो सब उनकी मां को सुना दिया, जितनी भी प्रसन्न थी, जितनी भी महिलाएं थी। अब हुआ क्या, वो लोग ने तो सुना दिया। अब सारे वृत्तांत को सुनकर भयभीत हो, मां भयभीत हो गई। अरे आप लोग कह रहे हैं ठीक है कि मां विशालाक्षी का आवेश हुआ है, मगर मैं विश्वास नहीं करती, मुझे तो डर लग रहा है, मेरा बच्चा है। उन्होंने गदाई के कल्याणार्थ उस दिन अपने कुलदेव श्री रघुवर के विशेष पूजन का आयोजन किया। तो वहां रघुवीर शिला की पूजा होती है, वो आज भी होती है कमारपुकुर में। तो उन्हीं माँ को तो शंका हुई कि कोई भूत पिशाच ना आ जाए, कुछ और कोई आत्मा का प्रवेश ना हो, तो इसलिए उसकी रक्षा के लिए एक अलग से विशेष आयोजन किया गया पूजन का श्री रघुवीर तथा श्री विशालाक्षी को स्मरण कर पुनः पुनः प्रणाम करती हुई उनके निमित्त भी विशेष रूप से अर्चन करने का संकल्प किया। दोनों मां विशालाक्षी की कोई पूजा। श्री रामकृष्ण देव के जीवन की और एक घटना इस बात की साक्षी है कि बाल्य अवस्था से ही कभी कभी उच्च भावभूमि में विचरण किया करते थे। अब ये हो गया दूसरी बार। एक बार हुआ बगुलों को देख के बादल में, अब ये दूसरी बार भाव समाधि हुई थी मां श्री विशालाक्षी देवी के दर्शन जाते समय मैदान में। अब तीसरी बार कब हुई थी? कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण देव के पित्रालय से नैऋत्य दिशा की ओर कुछ दूरी पर ही एक सुनार रहता था। ये सब जो स्थान है आज भी वैसे ही है, मगर कुछ ऐसे मकान है वो खंडेर हो चुके हैं और कोई मकान वहां से नष्ट भी हो चुके हैं। पाइन लोग उस समय विशेष धनाढ्य थे और इस बात का परिचय कभी अभी तक उनके द्वारा प्रतिष्ठित सुंदर शिल्प कलापूर्ण पक्के शिव मंदिर से मिलता है। भले ही वो अपने घर को बहुत ही सामान्य रूप से रखते थे, उसका जो स्ट्रक्चर था, मगर जो भगवान का जब मंदिर बनाते थे तो बहुत ही सुंदर शिल्प कलापूर्ण और ईंट पत्थर से बनाते थे। उस परिवार के केवल एक दो व्यक्ति आज जीवित हैं। घर द्वार आदि नष्ट हो चुका है। गांव के लोगों से सुना जाता है कि उस समय पाइन लोग विशेष समृद्ध थे। घर में लोग नहीं समाते थे तथा जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, हल बैल भी उनके जिस प्रकार थे उसी प्रकार व्यापार से भी उनकी आय अच्छी होती थी। फिर भी गांव के जमींदार भी भांति वे धनी नहीं थे, मध्यवित्त गृहस्थ श्रेणी के ही अंतर्भुक्त थे। पाइन परिवार के गृहस्वामी अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। समर्थन होने पर भी उन्होंने अपने रहने के लिए पक्का मकान बनवाने का प्रयास नहीं किया। बहुत धार्मिक थे, इसलिए पैसा बोले हमारे संसार में जो जी रहे उसमें पैसा रुपया खर्चा नहीं करके भगवान के कार्य में लगाना है। तो वो लोग ने पक्का मकान नहीं बनाया। तो कैसे वो मकान बनाते थे उस समय? बोलते हैं कि माट कोटा, वे सदा माट कोटा में ही रहा करते थे। अब ये माट कोटा क्या है? तो कहते हैं बांस, काठ, फूस
तथा मिट्टी से बना हुआ 2 मंजिला मकान बंगाल के गांवों में माट कोटा कहा जाता है। इसमें ईंटों का बिल्कुल उपयोग नहीं होता। तो ऐसे जो मकान रहते, आज भी वहाँ होते हैं ऐसे मकान, तो ऐसे मकान में रहते थे, मगर मंदिर वगैरह जो है, देवालय जो है, वो बहुत अच्छे से बनाते थे। किंतु उन्होंने पक्की ईंटों से विशिष्ट कारीगरों द्वारा अत्यंत सुंदर रूप से देवालय का निर्माण अवश्य कराया था। गुरु स्वामी का नाम सीतानाथ था। उनके 8 कन्याएं तथा 7 पुत्र थे एवं विवाहित होने पर भी पता नहीं क्यों उनकी कन्याएं पितृलय में ही रहती थी। लग्न होने के बाद भी जितनी भी कन्याएं थी तो पिता के घर ही रहती थी। सुना जाता है कि श्री रामकृष्ण देव की आयु जिस समय 10-12 वर्ष की थी, उस समय उनकी सर्वकनिष्ठ कन्या यौवन में पदार्पण कर चुकी थी। उनकी सभी कन्याएं रूपवती तथा देवद्विजों में भक्ति परायण थी, क्योंकि पूरा परिवार ही भक्ति परायण है। तो उनकी कन्याओं में, पुत्रों में भी वो संस्कार आए हुए थे। अपने पड़ोस के बालक गदाई से उनका विशेष स्नेह था। बाल्यकाल में श्री रामकृष्ण देव का अधिकांश समय इस धर्मनिष्ठ परिवार में व्यतीत होता था। वो बहुत छोटे थे श्री रामकृष्ण देव, तो खेलने वहां जाया करते थे। पाइन महादेव के घर पर उच्च भावभूमि में आरूढ़ हो उन्होंने अनेक लीलाएं भी की थी। गांव में अभी तक ये बात सुनने में आती है, किंतु वर्तमान घटना को हमें श्री रामकृष्ण देव से सुना है। फिर थोड़ा सा शारदानंद जी महाराज लिखते हैं कि कामरपुकुर में संभवतः विष्णु भक्ति और शिव भक्ति की धाराएं बिना किसी द्वेष भाव के एक साथ प्रवाहित थी। विष्णु और शिव, तो कामरपुकुर में दोनों देवताओं के देवालय दिखते हैं। मगर कहते हैं अभी तक वहां शिव जी के उत्सव की भांति प्रतिवर्ष 24 प्रहर तक श्री हरिनाम संकीर्तन अत्यंत समारोह के साथ संपन्न होता है। फिर भी शिव मंदिर तथा शिव स्थापित स्थानों की संख्या विष्णु मंदिरों की अपेक्षा अधिक है। कामारपुकुर के पाइन वर्ग शिव तथा विष्णु दोनों के ही भक्त थे। वृद्ध गोस्वामी पाइन एक और जिस प्रकार त्रिसंध्या हरिनाम किया करते थे, दूसरी ओर उसी प्रकार उन्होंने शिव जी की भी प्रतिष्ठा की थी तथा प्रतिवर्ष वे शिवरात्रि का व्रत किया करते थे। जब शिवरात्रि होती है तो हम लोग जानते हैं कि रात्रि को शिव जी की पूजा होती है और कहीं कहीं पे पूरी रात शिव जी की पूजा होती है। और ठीक उसी समय भी शिवरात्रि का व्रत किया करते थे और पूजन का आयोजन करते थे। तो ये जो तीसरी बार जो समाधि हुई है श्री रामकृष्ण जी, उसकी वर्णन अभी हम कर रहे हैं। रात्रि जागरण में सहायता मिलेगी इस भावना से व्रत के दिन पाइन महादेव के घर पर रात में धार्मिक नाटक का आयोजन होता था। अब ये धार्मिक नाटक, जिसको वो लोग वहाँ पे जात्रा के नाम से पुकारा करते हैं, जाना जाता है, तो कुछ भी ऐसे देवी देवताओं का उत्सव हो तो उसमें रात्रि के समय नाटक किया जाता है और उसकी एक मंडली होती है। सभी छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो है उनको पूरा सिखाया जाता है, सबको अलग अलग पात्र दिया जाता है जैसे नाटक होता है। तो उस शिवरात्रि के दिन ऐसा ही एक नाटक का आयोजन किया गया था। एक बार इसी प्रकार शिवरात्रि के व्रत के उपलक्ष्य में पाइन महादेव के घर पर नाटक का आयोजन हुआ। गांव के समीप की ही एक मंडली द्वारा शिवजी के महिमा सूचक अभिनय की व्यवस्था की गई। अब कामारपुकुर के समीप ही कहाँ पे कोई ऐसे नाटक मंडली होगी जो हर साल या अन्य अन्य गांवों में जाके नाटक करते हैं, तो ऐसी मंडली में शिव जी की लीला ऐसी करके एक नाटक वहां पे आयोजन हुआ। एक दंड रात्रि व्यतीत होने के बाद अभिनय प्रारंभ होने को था
अब सबको बोल दिया, नाटक मंडली को बोल दिया, स्टेज तैयार हो गया, पूजा स्टार्ट हो गई, सब कुछ हो गया। हाँ। और एक दिन रात्रि व्यतीत हो गई। सायंकाल के समय यह समाचार मिला, अब संध्या हो गई, अब वहां से समाचार आया, सबको अपना अपना काम दे दिया गया। क्या समाचार आया? बोलते हैं कि समाचार मिला कि उस मंडली में जो बालक शिवजी बनना करता था वह अकस्मात बहुत बीमार हो गया। जो छोटा बालक जो भी हो, उसको जो शिवजी का पात्र करना था उस दिन रात को, वो अचानक बीमार हो गया। बहुत तलाश करने पर भी शिवजी बनने लायक कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। अब क्या करे, साय हो गई, अब तो नाटक शुरू होने वाला है, पूजा शुरू हो गई। अब इतने कम समय में उस पात्रों को दूसरे को बोल के तैयार करना है, उसके डायलॉग्स, वो सब कैसे होगा, तो सब लोग चिंतित हो गए। और जो मुख्य पात्र है वही बीमार हो गए, शिव जो बने थे वही। अतः हताश होकर मंडली के अधिकारी ने उस रात्रि के लिए नाटक को बंद रखने की प्रार्थना की। अब मंडली के जो अधिकारी है वो तो एकदम हताश हो गए कि भाई अब नहीं होगा नाटक, अब छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मुख्य पात्र है वही बीमार हो गए। अब मैं कहां से बोलूं दूसरे को, और इतने समय में 2-3 घंटे में किसी दूसरे को तालीम देना वो भी असंभव है कि तुम इतने सारे जो है वो कंठस्थ करो डायलॉग्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं होगा, अब क्या किया जाए। अब सब लोग चिंतित हो गए, शिवरात्रि का जागरण कैसे हो, पूरी रात कैसे जागेंगे, नाटक नहीं है, लोग सब घर चले जाएंगे। वृद्ध लोग परामर्श करने लगे तथा उन्होंने अधिकारी से यह पूछवाया कि यदि शिवजी बनने लायक किसी व्यक्ति की व्यवस्था कर दी जाए। फिर उसको बोला अधिकारी को, यदि देखो कोई दूसरा पात्र मिल जाए तो वे नाटक कर सकेंगे या नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम गांव से किसी को पकड़ के लाएंगे, किसी को बोलेंगे, और तब नाटक जैसे भी हो, अच्छा बुरा वो नहीं, मगर नाटक होना चाहिए। तो अधिकारी को उसको पूछा, तब कर पाएंगे? उत्तर मिला कि व्यवस्था होने पर नाटक हो सकता है। तो अधिकारी बोले कि हाँ ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं, बाकी जो पात्र है वो तो तैयार है, सिर्फ शिवजी को जो पात्र है, वो जो बीमार हो गया बालक, उसकी जगह पे आप किसी को ढूंढ के ले आए तो नाटक हो सकता है। ग्राम पंचायत में पुनः यह परामर्श होने लगा कि शिवजी बनने के लिए किससे अनुरोध किया जाए। अब समय कम है, अब किसको बोलेंगे। तो पंचायत में फिर परामर्श हुआ, निश्चय हुआ कि अल्पायु होने पर भी गदाई को शिवजी के अनेक गाने कंठस्थ है। अब सब गांव जाता है कांवर को कि ये जो गदाई है वो बचपन से ही सब देवी देवता के स्तोत्र है उसको कंठस्थ है, और शिवजी के स्तोत्र भी कंठस्थ हो, जो हमने सुना है कई बार। तथा उस भूमिका में वो बहुत अच्छा फबेगा। बोले गदाई ही है, और इतने कम समय में एक ही लड़का है जो गदाई है वो ही, और उसको यदि शिवजी का रूप दिया जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। बोले अतः उससे ही कहा जाए। तो बोले उसको ही पहले कहेंगे, गदाई को बोले तुम शिवजी बनो। शिवजी बनकर जो 2-4 बातें कहनी है, अधिकारी स्वयं अपने चातुर्य से उसे संभाल लेंगे। बोले कि उसको कोई कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, जितनी उक्तियां कहनी है, जितने वाक्य बोलने हैं, तो बोले अधिकारी पर्दे के पीछे बैठ के वो संभाल लेंगे। बस उस गदाई को स्टेज पे जाना है और बाकी हम संभाल लेंगे। 2-4 बातें कहनी होगी बोले शिव जी की गदाई को, और वो तो गदाई सुन के याद करके कर लेगा, और बाकी जो बाकी है वो सब हम लोग संभाल लेंगे। गदाधर से कहा गया। सभी के आग्रह को देखकर वे उस कार्य के लिए सहमत हुए। गदाई भी सभी लोग बोल रहे हैं, बड़े लोग बोल रहे हैं, तो ये छोटा बच्चा, तो वो भी सहमत हो गए।
पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एक दंड रात्रि व्यतीत होने जाने पर नाटक प्रारंभ हुआ। सब कुछ तो तैयार था। अब जैसे ही रात्रि प्रसार हुई तो नाटक शुरू हुआ, और नाटक शुरू होने से पहले जो भी उसका अनाउंसमेंट होना है, जितना भी जो दूसरे पात्र है, तो वो भी सब स्टेज पे आके नाटक शुरू हुआ। उससे पहले जो भजन कीर्तन वगैरह करते हैं तो वो सब शुरू हुआ। गांव के जमींदार धर्मदास लाहा का श्री रामकृष्ण के पिताजी के साथ विशेष स्नेह था। ये धर्मदास लाहा जो है वहां रहते थे, तो वो रामकृष्ण देव के पिताजी के साथ उसका स्नेह था। इसी कारण उनके ज्येष्ठ पुत्र गया विष्णु लाहा तथा श्री रामकृष्ण देव में भी आपसी मित्रता थी। शिवजी की भूमिका में मित्र के अवतीर्ण होने का समाचार पाकर गया विष्णु अपने साथियों सहित उनका तदरूप श्रृंगार करने लगे। अब ये गया विष्णु भी श्री रामकृष्ण देव का मित्र थे। अब जैसे ही पता लगा कि गदाई बनेगा शिवजी, तो सब लोग इकट्ठा हो गए, आनंद हो गया कि वाह वाह बहुत अच्छा। तो सब लोग गदाई को शिवजी का रूप देने में, वेशभूषा करने में तैयार हो गए और करने लगे। श्री रामकृष्ण देव शिवजी की वेशभूषा धारण कर श्रृंगार गृह में बैठे हुए। अब वो लोग सजा रहे हैं शिवजी जैसे कपड़े, रुद्राक्षी माला, गले में रुद्राक्षी माला, विभूति, मृग चर्म या फिर सिंह का चर्म, बाघ का चर्म, ये सब ऐसे कपड़े, यदि चर्म न हो तो ऐसे कपड़े, और वो श्री रामकृष्ण देव वेशभूषा करके और शिव जी के ध्यान में मग्न है, शिव जी का चिंतन कर रहे थे। श्री रामकृष्ण, वो लोग सजा रहे थे, श्री रामकृष्ण देव शिव जी का चिंतन कर रहे थे। उसी समय रंगमंच पर उपस्थित होने के लिए उनको बुलाया गया। अब उनको पूरा वेशभूषा हो गई, श्री रामकृष्ण देव शिव जी का चिंतन कर रहे हैं। ठीक उसी समय नाटक शुरू हो चुका था और उनके पात्र का टाइम हो चुका था, तो उनको बुलावा भेजा, कभी बुलाइए शिव जी को। उनके मित्रों में से एक व्यक्ति उनको रंगमंच की ओर लिवा जाने के लिए गया। फिर एक रंगमंच है, उसके ऊपर लाने के लिए वो गए। धीरे धीरे मंच पर आकर मित्र बुलाने पर श्री रामकृष्ण देव उठे और किसी और ध्यान न देते हुए, अब तो वो शिव जी का ध्यान कर चिंतन कर रहे थे और उसको बुलाए। अब वो इधर उधर नहीं देखे, श्री रामकृष्ण देव अंतर्मुखी हो धीरे धीरे मंच पर आकर चुपचाप खड़े हो गए। वो सजा रहे थे, उनको जब वेशभूषा कर रहे थे तभी वो शिव जी के चिंतन में मग्न थे। अब जब उसको बुलाया गया स्टेज के ऊपर, तब भी शिव जी के चिंतन में मग्न है। अर्धबाह्य दशा थी भाव समाधि की, और धीरे धीरे मंच पर आके चुपचाप खड़े हो गए। जैसे ही मंच में उसको लाया गया, अपने निर्धारित स्थान पे खड़े रखे गए और चुपचाप खड़े हैं, ध्यान मग्न। उस समय उनके जटाजूट समन्वित विभूति मंडित वेश, अब आर्टिफिशियल जो नकली जो जटा है वो पहनाई गई थी सिर पे। धीर अचंचल पादक्षेप, धीर अचंचल पादक्षेप, धीरे धीरे चल रहे हैं, तथा मंच पर पहुंचकर उनकी अचल अटल अवस्थिति, स्थिर हो गए एकदम। आंख भी शायद बंद होगी, शिव जी के चिंतन में मग्न है। विशेषकर अपार्थिव अंतर्मुखी निर्निमेष दृष्टि, अंतर्मुखी, कोई बाह्य क्या हो रहा है, लोग बैठे हैं शिव जी के, वहां पात्र है, स्टेज है, लोग बाकी पात्र है, कुछ नहीं, वो अंतर्मुखी निर्निमेष दृष्टि और तथा अधर पर मंद हास्य देखकर, माने किसी को नहीं देख रहे हैं मगर शिव जी के चिंतन में एक मधुर हास्य है। आप कल्पना कीजिए वो कैसे दिखते होंगे। मधुर हास्य है, किसी को कोई दृष्टि नहीं,
निर्निमेष दृष्टि, मंद हास्य होकर सभी लोग आनंद और विस्मय से मुक्त हो गांवों की प्रथा अनुसार सहसा उच्च स्वर से हरिनाम करने लगे। अब गांव में बहुत से लोग बैठे हैं, जैसे ही श्री रामकृष्ण देव आए और खड़े रहे तो सब लोग हरिनाम करने लगे। एवं रमणियों में से किसी किसी ने मुख से मंगल सूचक शब्दोच्चारण तथा शंखनाद भी किया। तो जितने भी महिलाएं बैठी थी तो शंखनाद, मुंह से शंखनाद किया। वो शंख ले जाके नहीं, मुंह से ही ऐसी आवाजें निकाली और मंगल सूचक शब्दोच्चारण, कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे वो मंगलोच्चारण कहते हैं उसे। तदंतर सबको शांत करने के लिए मंडली के अधिकारी ने उसी शोरगुल में शिव जी की स्तुति आरंभ कर दी। बोले इतना शोरगुल हो रहा है, सब आनंद कर रहे हैं गदाई को देख के, तो अभी यदि टाइम चला जाए तो और देर हो जाएगी। तो वो जो अधिकारी है उसने पीछे से शिव जी की स्तुति शुरू कर दी। उससे दर्शक गण कुछ शांत अवश्य हुए और शिव जी की स्तुति शुरू हो गई। अरे नाटक शुरू हो जाएगा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब लोग शांत रहो। तो शांत तो हो गए सब लोग, किंतु वे परस्पर इशारा करते हुए तथा एक दूसरे को धीरे से धक्का देते हुए धीरे स्वर से कहने लगे। कौन? श्रोतागण। मुंह तो बंद हो गया मगर धीरे धीरे बोलने लगे। क्या बोले? वाह वाह गदाई कैसा अच्छा फवा है। बोले वाह देखो, वाह वाह गदाई कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है, शिव जी के रूप में कितना सुंदर दिख रहा है। तो सब लोग आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। शिव जी की भूमिका में वो कैसा सुंदर अभिनय कर सकेगा। बोले अभी तो आए हैं श्री रामकृष्ण देव स्टेज पे गदाई, अभी तो कुछ बोले भी नहीं है, खड़े हैं और अंतर्मुखी निर्निमेष दृष्टि है और मंद हास्य है, और उसी में लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया। शिव जी की भूमिका में वो ऐसा सुंदर अभिनय कर सकेगा, ऐसी धारणा नहीं थी। हम लोगों को ऐसी धारणा नहीं थी कि इतना सुंदर वो कर पाएगा। इसे हत्या कर हम भी एक नाटक मंडली बना लें। और वो बाकी जो बच्चे थे और जो तो बोले कि नहीं, अब ये बच्चे को हत्या के माने कि अभी उसको लेके हम दूसरी एक नाटक मंडली बना लेंगे जिसमें इसको मेन जो पात्र है उसको देंगे। तो ऐसे आपस में सब लोग बात कर रहे हैं, किंतु गदाधर तब भी उसी प्रकार खड़े रहे, क्योंकि गदाधर को तो कोई भान ही नहीं क्या हो रहा है, वो तो अंतर में निमग्न है, शिव जी के चिंतन में निमग्न है। विशेषकर उनके वक्षस्थल को प्लावित कर निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। गदाई बस रो रहे हैं, शिव जी का चिंतन करते करते अश्रुधारा बह रही है, वो किसी को नहीं दिख रही है, सब अपने को दूर हो गए। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने के बाद भी गदाधर को इधर उधर चलते फिरते अथवा कुछ कहते सुनते न देखकर, बोले ये तो खड़ा रह गया गदाई। अब जो अधिकारी है वो चिंतन में पड़ गए, चिंता करने के लिए तो कुछ हिल नहीं रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, मंद मंद हास्य है, कोई डायलॉग नहीं बोल रहे हैं। तो अधिकारी चिंता में पड़ गए। अधिकारी तथा गांव के एक दो वृद्ध व्यक्ति बालक के समीप पहुंचे तथा उन्होंने देखा कि उसके हाथ पैर शिथिल से हो चुके हैं। और एक दो गांव वाले लोग भी चले गए कि इसको क्या हो गया, ये तो कुछ बोल नहीं रहा है। अधिकारी भी उठ के गए कि भाई देखो तो क्या हो, तो एकदम शिथिल हो गए उसके, माने भाव समाधि में निमग्न है। बालक पूर्णतया अचेत हो गया है, कोई चेतना का कोई भाव नहीं है उसमें, अचेत हो गया और रो रहा है। अब उसी समय जैसे विशालाक्षी देवी के मंदिर जाते समय भी पता नहीं लगा क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक वैसा ही यहाँ कि वो लोग को तो पता नहीं कि शिव जी का आवेश हुआ है,
उस भाव में है। बोले रो रहा है, तो रो रहा है मतलब कि कहाँ उसको दर्द है, कि पेट में दुख रहा है, सिर दुख रहा है, क्या हो गया उसको, ऐसे भी सब सोचने लगे। और अचेत हो गया, कहीं बेबान अचेत हो गया, कहीं गिर न जाए, कहीं चोट न लग जाए। ये अलग अलग दुश्चिंताएं करते करते सब सोचने लगे। तब और अधिक शोरगुल होने लगा। अब देखा नाटक टटक गया, सब लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी भी चिंतित है और गदाई ऐसे ही खड़े हैं। तो बाकी और शोरगुल होने लगा, ये क्या हो गया, ये क्या है, नाटक क्यों अटक गया और उसको क्या हुआ। किसी ने कहा, अब पहले देखो ऐसे लगे अरे गदाई कितना अच्छा लग रहा है, मंगल उच्चारण किया, शंख ध्वनि किया, ये सब किया। अब थोड़ी देर के बाद सब लोग कह रहे हैं अरे भाई जल लाओ, उसके आंखों तथा मुंह पर जल की छींटे दो। हल्ला होने लगा, अरे जल्दी लाओ, जल लाओ, उसकी छींटे दो, इसको होश में लाओ पहले। दूसरे ने कहा पंखा जलो, अरे कोई कहा जल्दी से पंखा लाओ, गर्मी हो रही होगी, उसको पंखा करो पहले और छींटे दो, कम से कम उसको कुछ चेतना आ जाए शरीर में। कोई ने कहा कि शिव जी का आवेश हुआ है, नाम कीर्तन करो। और किसी को पता लगा कि नहीं इसको तो शिव जी का आवेश हुआ है, शिव जी के जैसे ड्रेस पहना है, अब तो बोले उसमें शिव जी का, अभी शिव जी का नाम कीर्तन, जैसे श्री विशालाक्षी मंदिर में जाते समय जैसे माँ विशालाक्षी का नाम उच्चारण किए थे, तुरंत ही उसको बाह्य चेतना आ गई थी, ठीक वैसे ही सब लोग बोलने लगे कि नाम कीर्तन करो। और कोई कह उठा कि छोकरे ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब कोई बोला अरे इतने दूर से हम लोग आए थे, सब तैयार होके अब नाटक देखेंगे, मगर ये छोकरे ने सब कुछ बिगाड़ दिया, अब नाटक नहीं होगा, अब नाटक नहीं होगा। अस्तु, किसी भी प्रकार से बालक के चेत न होने के कारण नाटक बंद हो गया। अब कैसे भी करो गदाई को चेतना नहीं है और नाटक बंद हो गया उसमें। तथा कुछ लोग उसे कंधों पर उठाकर किसी तरह उसके घर पहुंचाए। अब चल भी नहीं पाते थे, तो समाधि में थे, भाव समाधि में थे, तो कंधों पे उठाया किसी ने और उसको घर तक पहुंचा दिया। सुना जाता है कि उस रात्रि में अनेक प्रयत्न किए जाने पर भी गदाधर का वह भावावेश दूर नहीं हुआ था। इतने भाव में मग्न थे कि बहुत प्रयत्न किए मगर वो सामान्य स्थिति पे नहीं आए थे। घर के लोग विवल होकर रोने लगे थे तथा दूसरे दिन सूर्योदय होने पर वे पुनः स्वस्थ हुए थे। किसी किसी का कहना है कि वे लगातार 3 दिन तक उसी हालत में थे। ये तीसरी बार श्री रामकृष्ण देव को भाव समाधि हुई थी। समय हो चुका है। अब ऐसी ही दूसरी बहुत सारी घटना है, तो अगले कल रविवार है, संडे है, मगर हम हर सैटरडे को क्लास लेते हैं शनिवार को, मगर कल हमारे आश्रम के अध्यक्ष स्वामी जी सेक्रेटरी महाराज वो कोई कार्य के चलते आश्रम से बाहर गए हैं, अनुपस्थित है, तो उन्होंने हमको कहा कि कल का संडे का क्लास भी मुझे ही लेना है। तो कल भी इसी समय इसी विषय पे ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो संडे का क्लास भी यही रहेगा, भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला के बारे में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।